नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। रांची जिला के बुंडू टोल टैक्स को लेकर आजसू पार्टी टोल टैक्स के समीप सुबह से ही धरने पर बैठे हैं। मांग है कि स्थानीय लोगों को ही काम में लगाया जाए और स्थानीय लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़े। हालांकि ये मांग कई दिनों से लगातार जारी है। अन्य पार्टी और आम लोगों का समर्थन प्राप्त है। इधर तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास कुमार मुंडा भी बुंडू प्रशासन से मिलकर इस मामले पर हल निकालने का प्रयास भी कर रहे हैं। बावजूद आज विरोध भी जारी है और वहीं विरोध के दौरान ही टोल टैक्स भी चालू हो गया। साफ तरीके से कहा जाए तो बगैर शांतिपूर्ण बात हुए ही टोल टैक्स चालू हुआ है। इसमें धरने पर बैठे आजसू के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। मैं हूं जगतपाल। आज मैं खड़ा हूं बुंडू का टोल टैक्स में, जहां पर आज से टोल टैक्स की शुरुआत की गई और यहां पर जो आने जाने वाले लोगों की टोल टैक्स आज से स्टार्ट हो गई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टोल टैक्स की बात को लेकर के लगातार जो क्षेत्र के ग्रामीण हैं उन सभी ग्रामीणों के बीच में जो है वार्तालाप चल रही थी, लेकिन पूर्ण वार्तालाप या शांतिपूर्ण वार्तालाप नहीं होने के बीच में भी ये जो है ना चालू कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सूर्य मंदिर से और बुंडू से सटा हुआ ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर हजारों लोग लगातार पचपरगना के क्षेत्र के जो लोग हैं वो सूर्य मंदिर जाते हैं। सवाल यहाँ यह है कि इसको लेकर के बहुत सारी विरोध हो रही थी। लोगों का मांग था कि यहाँ पर पूर्ण रूप से ये रोड NHI पहले बनाए, उसके बाद ये टैक्स की जो टोल टैक्स की शुरुआत हो जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर अभी जो टोल टैक्स की बात चल रही है, जो भी बहुत सारे संगठन है, सभी संगठन के लोग आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर जुलूस भी निकाला था, मशाल जुलूस भी निकाली गई थी, जहाँ पर लोगों का ये मांग था कि टोल टैक्स को जो है क्षेत्र के लोगों के लिए फ्री किया जाए, या तो यहाँ कुछ विशेष मांगे थी। मैं आपको दो तीन चीज़ें और बताना चाहूँगा और आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसको लेकर के लगातार विरोध जारी है। कई राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन इसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी लगातार कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले भी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, मशाल जुलूस भी निकाला था। ये वही टोल टैक्स है जहां पर बुंडू में पहली बार इस टोल टैक्स की शुरुआत की गई थी। हालांकि इस क्षेत्र इसको लेकर के वार्तालाप हो सकता है। ये जो एजेंसी था, ये जो टोल टैक्स एजेंसी था, उसे पूर्ण रूपेण अभी तक नहीं हो पाई है, उसके बावजूद भी ये चालू हो गया। लेकिन अब लोगों का यहाँ धरना प्रदर्शन भी चालू है। दूसरा बात, आज बुंडू के बहुत सारे लोग, एक पर्यटन स्थल है जो झारखंड का बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो कि सूर्य मंदिर है, जहां पर सैकड़ों लोग वहां पर पर्यटन स्थल की ओर जाते हैं। सवाल कई है, अगर यहां टोल टैक्स लिया जाएगा तो क्या अगर एक व्यक्ति 3 से 4 बार आना जाना करेगा तो 3 से 4 बार उससे टोल टैक्स लिया जाएगा? जबकि ये जो टोल टैक्स का जहां स्थान यहाँ पर जो किया गया है, वो स्थान जो है वो सूर्य मंदिर के उस पार अगर होता, सूर्य मंदिर के उस पार अगर होता तो शायद ये बढ़िया होता। लोगों का ऐसा भी कहना है कि शायद ये टोल टैक्स का जगह यहाँ नहीं था, लेकिन यहाँ पर कर दिया गया। इससे आम जनता को बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। दूसरी बात, इसको लेकर के स्थानीय जो विधायक है विकास कुमार मुंडा जी, वो हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों से इस मामले में बातचीत हुआ है और उन्होंने ये भी आश्वासन किया है कि सबकी बात रखी जाएगी, लेकिन अभी भी पूर्ण वार्तालाप संपूर्ण हुए बगैर ही ये टोल टैक्स चालू कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो गाड़ियां हैं यहाँ पर खड़ी होकर के टोल टैक्स जो है उनको भरना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ है कि जो लोकल लोग हैं जिनका फास्टैग है, उनकी भी जो अकाउंट से पैसे काट लिए जा रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था इनकी तरफ से है वो तो अपने तरीके से चालू हो गया, लेकिन अभी भी पूर्ण रूपेण ये शांत की जो वार्ता है वो पूरा हुए बगैर ही ये जो है शुरू हो चुकी है। अब इसमें कई बातें यहाँ पर सामने आएंगी। यहाँ पर अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ राजनीतिक संगठन के लोग, आजसू पार्टी के कुछ लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा कि क्या उनकी मांग है, किस बात को लेकर के वो लोग हैं जो है यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वही टोल टैक्स है जहाँ पर आज कुछ दिनों पहले सामाजिक संगठन और कई राजनीतिक संगठनों ने इसके ऊपर में आवाज़ भी उठाई है और लोगों ने मशाल जुलूस भी निकाला है। आज यहाँ पर कुछ लोग, राजनीतिक संगठन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिनका स्ट्रांगली स्टैंड क्लियर है कि जो उनकी मांगे हैं, जिनको लेकर के वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आजसू के पार्टी के लोग, या झंडा भी दिख रही है, आजसू पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद है। हालांकि ये भी बात सामने आई कि कई सामाजिक संगठन इसको लेकर के बिल्कुल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये भी देखने का मौका मिल रहा है कि यहाँ पर अभी झामुमो के कोई भी सदस्य नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, ये
संगठन, ये जो आजसू की जो पार्टी है, इनका क्या स्टैंड क्लियर है, क्या वो कहना चाहते हैं। कई बातें सामने आई जिसमें उन्होंने कहा है कि टोल टैक्स क्षेत्र के लिए फ्री होना चाहिए, या फिर यहाँ के लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए, या फिर यहाँ लोकल लोगों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या इनका डिमांड है। हम इनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी, किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इनकी जो वार्तालाप है शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ है या बिना पूरा हुए टोल टैक्स चालू कर दिया गया है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के क्या प्रशासन की तरफ से या फिर स्थानीय विधायक की तरफ से या फिर जो भी यहाँ की जो एजेंसीज है उनकी तरफ से क्या वार्तालाप हुई है या बिना वार्तालाप के ये चालू हो गई है, तो इनका आगे का क्या स्टैंड होगा, किस तरीके से ये अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम जानने की प्रयास करते हैं। जो भी एजेंसी है उनसे बातचीत हुई है या नहीं हुई है, क्या स्टैंड है आप लोगों का, किस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं आप? आज हम लोग आजसू पार्टी के बैनर तले यहाँ पे बैठे हुए हैं, टोल प्लाजा में विरोध कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि यहाँ को इसी तरह से कोई बढ़ता नहीं, किसी तरह का कहीं चार्ट नहीं लगा हुआ है, रेट का दर जो होता है मूल्य वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ टोल टैक्स को शुरू कर दिया गया, जिसके कारण हम लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों की जो मांग है, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर कोई ऐसा मेमोरेंडम या कोई ऐसा चीज़ें नहीं डाली गई है, तो मांग है और किस तरीके से अपनी मांग का प्रदर्शन आप कर रहे हैं? मांग, बगल में हॉस्पिटल है, बगल में सूर्य मंदिर है, सभी स्कूल यहाँ से दिलातू हुआ, यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। अगर उनको ड्रॉप करने जाना होगा किसी पेरेंट्स को, तो 4 बार एक दिन में घूमना है, छोड़ना है, फिर घर आना है, फिर लाने जाना है, फिर ये। और इनका कहना है कि हम 60 बार, एक दिन में 4 राउंड हो रहा है तो कितना हो रहा है, 3 चौके 12, 120 बार, तो ये 60 बार छूट देगा, उसके बाद नहीं देगा। तो हाँ, तो उसमें तो हर तरफ से यहाँ लोकल आदमी को दिक्कत है। इसलिए हम लोग का कहना है कि अनुमंडल के जितने भी 4 पहिया वाहन हैं सभी को पूरी तरह फ्री कर दिया जाए, और अलग से रास्ता 2 पहिया और 3 पहिया का अलग रास्ता दिया जाए, जिसमें वो फ्री वाहन आराम से आ जा सके। किसी तरह से यहाँ अगर 1 घंटा लेट, जो जिस स्थिति से यहाँ गाड़ी गुजर रहा है उसमें लग रहा है कि बच्चा को छोड़ने ही जाना होगा स्कूल में, तो या कोई ये भी हॉस्पिटल का भी हॉस्पिटल ले जा रहा है किसी पेशेंट को, तो उसमें भी दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग का मांग है कि अलग रास्ता व्यवस्था करें, और लोकल जो है, लोकल आदमी यहाँ के जो बुंडू और एदेलातू अगल बगल के आदमी को ही 75% लोकल को इस यहाँ पे नौकरी मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। और यहाँ जितने भी ये हैं 6 व्हीलर गाड़ी हैं लोकल आदमी के, उनको कुछ रियायत दिया जाए, यही है, रेट में संशोधन करके रियायत दिया जाए। अभी टोल टैक्स शुरुआत हो गई, जबकि अभी तक शांतिपूर्ण रूप से फाइनलाइज डिस्क्रिप्शन भी नहीं आया है और चालू तो हो गई। तो अब जो सिनेरियो बन रहा है उसको लेकर के आप लोगों का क्या स्टैंड है? आज उसके विषय पे आज अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीएम, डीएसपी, वरीय पदाधिकारी लोग आके 2 बजे का समय दिए हैं। उन्हीं से वार्ता करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनके वार्ता होगी, फिर बात जो भी निर्णय निकलेगा, जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके फिर हम लोग आगे के रणनीति तैयार करेंगे। रामदुल्ला मुंडा जी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो टोल टैक्स लगा, जो कि पूरी जनता लोगों का जो सोच आ रही है कहीं ना कहीं, तो क्या ये जो टोल टैक्स की जो व्यवस्था यहाँ चल रही है उसको लेकर के आप क्या अपना स्टेटमेंट देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो टोल गेट जो बनी है, हमको लगता है हिंदुस्तान में ये आबादी वाला क्षेत्र में ये टोल गेट बनी है, ये बहुत ही अच्छा बात नहीं है। ये सर, 1 मिनट हम ले लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो टोल टैक्स है इस पे लेके लोग आ रहे हैं, और लगातार यहाँ पर जो भीड़ है, यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट्स भी हो रहा है, लोगों के साथ में कुछ परेशानियां भी हो रही हैं। लगातार अभी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही जिसको देख करके ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था पर और सुधार करने की ज़रूरत है। क्या हुआ यहाँ पर आपके साथ? कुछ गिरे आप? क्या हुआ? नहीं, हम अचानक
उसको उतरा दिया। उतार दिया अचानक? हाँ उतर दिया। आपकी गाड़ी से हाँ, गिर अब गए हम थे? मेरे गाड़ी से कैसे गिर गए? सर हम जा रहे थे, ठीक है, तो सिग्नल भी नहीं दिया, अचानक उतार दिया और हम पीछे में बैठे हुए थे ये, तो इसको लगा, हमको तो नहीं लगा। चोट भी लगी है? चोट भी लगा यहाँ थोड़ा सा। तो बिना किसी सिग्नल के आपको पार होने का सिग्नल भी मिल गया? बिना सिग्नल दिए आप निकल गए थे? निकल गए थे। तो बिना सिग्नल दिए निकल गए तो आपको रोकना चाहिए था ना, उसको क्यों नहीं रोका उन्होंने? नहीं रोका सर, हम लोग रोकने नहीं दिए, जगह भी नहीं है कि वहाँ उधर से हम पार हो जाए। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इनका कहना है कि जो टोल टैक्स आज शुरू हुआ है वहाँ से अभी बिना सिग्नल दिए भी गाड़ी को छोड़ा जा रहा है, जिससे लोग जो है ना रोड पे ही गिर रहे हैं। इससे उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। ये चूँकि अभी काफ़ी कह सकते हैं सेंसिटिव माहौल बना हुआ है यहाँ पे लोग, और अभी जो लोग भीड़ देख रहे हैं आप, यहाँ चालू तो हो गई, हालांकि विरोध प्रदर्शन यहाँ पर आजसू पार्टी की ओर से चल रहा है। उनका कहना है कि जब तक हमारा स्टैंड क्लियर नहीं होगा हम आज वार्तालाप करेंगे। 2 बजे की बात हुई है एसडीओ के साथ में, एसडीएम के साथ में बातचीत हुई है। तो आइए, ये जो टोल टैक्स लगाने का जो प्लेस था, मेरे को लगता है कि ये बुंडू के सिटी से जुड़ा हुआ पहली बार ऐसा टोल टैक्स लगा है। इसको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो है ना मंदिर के दूसरी छोर पे होना चाहिए था? ये गलती हुई है? ये गलती हुई है हमको लगता है, और ये कम से कम जो बुंडू अनुमंडल है उसके उस साइड में लगने से और बेहतर होता मेरा विचार से। तो जब ये चीज़ें यहाँ बन रही थी तो उस वक्त हमारे जितने भी सामाजिक संगठन और पार्टी के लोग थे आगे क्यों नहीं आए उस वक्त? देखिए उस समय एनएचआई को बोला गया था, तो आप जानबे करते एनएचआई को जो बनाना था वो अपना बाहुबल हिसाब से अपने इस जगह बनाया है। हम व्यक्तिगत तौर पर उन लोग से बोले थे भाई यह गलत जगह बना रहे हैं, गलत जगह नहीं बनना चाहिए, कहीं भी आबादी वाला क्षेत्र में टोल गेट नहीं बनता है। आपको यदि बनाना ही है, जनहित के लिए काम करना है, तो आप अनुमंडल जो बना हुआ है हॉस्पिटल उसके उधर पर लगाते, वो लोग ध्यान नहीं दिया। आप जानबे कर रहे हैं अभी क्या स्थिति है, अभी पूर्णतः रूपेण हम लोग का जो रोड नहीं बना, आप देखबे कर रहे हैं यहाँ पर मैंने जो टोल का जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इन लोग अपना मनमानी तरीके से इन लोग अपना टोल गेट उठाना शुरू कर दिया, आप देख रहे हैं। हमको तो जहाँ तक लगता है यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उसका कमजोरी की वजह से ये सब हो रहा है। आज जनमानस का बड़ा बहुत दिक्कत आप देखबे कर रहे हैं। हम लोग जब आजसू पार्टी पर बैठी हुई है और 5 परगना क्षेत्र जैसे बुंडू, तमाड़, अड़की, सोनाहातू, राही के आदमी एकदम तराही में है, क्या स्थिति आप देखबे कर रहे हैं। आप तो खुद पत्रकार बंधु हैं कि ये भी देखा गया है कि ये जो बुंडू का जो स्टैंड है जो अभी 40 लाख में इसकी नीलामी हुई है, जबकि आज तक बुंडू अनुमंडल के अंदर में जहाँ पर बस खड़ी होती है वहाँ पर जगह नहीं है। जब वहाँ पर जगह गाड़ी खड़ा होने की जगह नहीं है, 40 लाख में किस प्रकार से वो चीज़ें हो गई, इसका क्या मतलब कि इसको उसको लेकर के आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते कई बार? देखिए उसको तो अभी चिन्हित करना चाहिए और उचित स्थान पर स्टैंड का निर्माण करना चाहिए। अभी रोड पे गाड़ी खड़ी रहती है, कई बार एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो इसको लेकर के आपकी पार्टी की तरफ से कोई है? देखिए उसके लिए हम लोग एक दिन रणनीति बना के इस पर आवाज़ को बुलंद करेंगे और जहाँ पर उचित स्थान हो वहीं पर स्टैंड बनाया जाए। अभी जो आप लोगों का यहाँ जो टोल टैक्स की जो बातें चल रही उसको लेकर के तारा सिंह मुंडा जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसमें जो हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तो पहला जो मांग है भी हम लोग का प्रखंड प्रभारी बता ही दिए हैं कि मतलब क्या होना चाहिए, और नियमित तो जो देखा जाए इसको पूर्ण रूप से अभी कंप्लीट नहीं किया है, और यहाँ पर जो आप वसूली का काम मतलब क्या बोले इसको दबंगाई रूप से कर रहे हैं। जब आपका तमाड़ में देखिए फ्लाईओवर बना ही नहीं है, रोड कंप्लीट है नहीं यार, किस चीज़ का पैसा ये ले रहा है जब आदमी यहाँ पर आ रहा है। और लोकल के लिए जो यहाँ पर आए दिन देखिए बगल में अनुमंडलीय अस्पताल है, यहाँ से आदमी कंटिन्यू जा रहा है। अब हॉस्पिटल ले जाने वाला लोग को लिए तो छूट होना चाहिए सब। ये लोकल जितना हम लोग का जो मांग रखा गया है कि इसमें स्थानीय लोगों को छूट होना चाहिए। बोलेंगे तो इसमें जितना अनुमंडल क्षेत्र में है इन लोग का आने जाने के लिए मतलब कोई पैसा ना लगे, क्या कि बगल में अनुमंडलीय अस्पताल है, स्वास्थ्य का मतलब ये भी लाइफ लाइन है सोचे जाने से। तो इस स्थिति में अब यहाँ पर तो जबरन ये मतलब वसूली चालू हो गया है। और बगल में आपका पर्यटक स्थल के रूप में देखिए सूर्य मंदिर है, आए दिन शाम को यहाँ का आदमी जाता है घूमने के लिए, तो इन लोग के लिए भी दिक्कत हो रहा है। और बगल में जो है अभी ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, सभी इसी साइड में है, तो ये काफ़ी दिक्कतें हैं बुंडू के लोगों के लिए। तो ये सब नहीं होना चाहिए, और यहाँ जो भी मतलब जनता का सुविधा हो उस अनुसार इसको छोड़ना चाहिए। और जितना भी यहाँ पर लोकल मालवाहक वाहन है उन लोग का दर में जो संशोधन होना चाहिए वो कम से कम लगाया जाए। और यहाँ पर स्थानीय नीति के अनुसार हम लोग को 75% यहाँ का लोकल आदमी को
इस टोल टैक्स में रोजगार होना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो टोल टैक्स है, इस टोल टैक्स को लेकर के जो तैयारियां अभी चल रही हैं, कई बार आपने विरोध प्रदर्शन किया, जुलूस भी आप लोगों ने निकाला है, और ये जुलूस इसके लिए निकाला हुआ है। कई बार ऐसी घटनाएं भी होती है समाज के अंदर में, उस घटनाओं के अंदर में कई ऐसे पीड़ित महिलाएं भी हैं जिनको आज उनको सुविधा नहीं मिल पाती है, कभी किसी का पति नहीं मिल पाता है, उस वक्त आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जानकारी नहीं रहती है, जानकारी मिलने से हम लोग तो आवाज़ उठाते हैं। लगातार मीडिया में खबरें आ रही हैं, लगातार मीडिया में चल रही हैं खबरें कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। आज अगर ये सच में अच्छी बात है, इस क्षेत्र के लोगों के लिए फ़ायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में अगर सामाजिक सचेतक हम लोग हैं या तो पार्टी करती है, तो ऐसे कई बार ऐसे घटनाएं घटती हैं, उसको भी समाज के लोगों को तक पहुंचती है, लगातार न्यूज़ में चल रही है, तो आप कहते हैं जानकारी नहीं है। तो आज इसको लेकर के आप लोग क्या कहना है? किसको लेके? इस घटना को लेकर सबसे पहले कुछ जो न्यूज़ वाले वो लोग पक्षपाती करते हैं, तो पक्षपाती करके जो राजनीति अपने स्तर से न्यूज़ वाले भी होकर पक्षपाती करते हैं, तो उसमें हम लोग भी वैसे देखते हैं तो शांत रहते हैं, क्या करेंगे। अब आप लोगों का क्या स्टैंड है? स्टैंड क्लियर है, लोकल लोगों को 75% नौकरी मिलना चाहिए, स्थानीय लोगों को फ्री, चार पहिया जो पर्सनल वाहन है एकदम सबको पूरा फ्री 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, और बस यही सब मांग है। टोल टैक्स का मामला को लेकर के जो तैयारियां चल रही है, तो उसको लेकर अपना स्टैंड क्या है? अपना स्टैंड क्या है कि क्षेत्र की जनता को राहत मिले। पहला तो देखिए यहाँ पर एक बुंडू अनुमंडल का अस्पताल है, जो आए दिन बुंडू के लोगों को आना जाना पड़ता है पेशेंट लेके। अभी दुर्दशा जो ये है, आज पहला दिन ये दुर्दशा है, इसको आप कवर कर रहे हैं, किए हैं ना, कि अभी यदि कोई पेशेंट वहाँ से आएगा बुंडू का, चाहे क्षेत्र का, तमाड़ का हो गया, राहे का हो गया, बुंडू का हो गया, तो उसको किस स्थिति में पार किया जाएगा, स्थिति को जानिए पहले। बट और क्या है कि बुंडू तमाड़ विधानसभा की जनता को क्षेत्र में कोई भी काम, बड़ा काम हो रहा है, ये छोटा मोटा ये नहीं है, स्कीम नहीं है, बहुत बजट बड़ा स्कीम है और लाइफ टाइम में भी चलेगा। वो तो बोलते हैं, बयान में देते हैं कि 50 साल तक ये रहेगा, कि 100 साल तक रहेगा। इसमें कितना ये होगा, क्या बोलते हैं, आए दिन सालाना माने ये बढ़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, बढ़ता जाएगा रेशियो पैसा का, अमाउंट का भी, समझे कि नहीं। तो इसमें तो जनता को तो ऑलरेडी पिसना पड़ेगा, हमको भी पिसना पड़ेगा, आपको भी पिसना पड़ेगा। मान लीजिए हमको सूर्य मंदिर है, दसों फॉल है, हमारे घर परिवार में कोई भी, आपके भी घर परिवार में लोग आते होंगे, तो उसको आप दर्शन कराने के लिए जाइएगा, वहाँ से लाइएगा। महीना में यदि आप 15 बार आना जाना करते हैं तो 20 किलोमीटर के दायरे में वो राहत देंगे बोल रहा है, लेकिन ये तो फ्री होना चाहिए बुंडू की जनता के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का फ्री होना चाहिए। तो इसमें आप लोग जैसे अभी बता रहे थे प्रभारी साहब कि 3 मूल चीज़ों पर बात किया जा रहा है कि 75% रोजगार यहाँ मिलना चाहिए लोगों को, ठीक है। तो आज शांतिपूर्ण हम आज जब हम रोड में आए हैं, धरना दे रहे हैं, तब वो लोग को होश आया है। यहाँ का तो वो लोग को तो अपने आप सेटिस्फाई करना चाहिए कि भाई यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देकर वो लोग को बुला के आप 7 तारीख को वहाँ से डीएम ऑर्डर कर दिया, यहाँ पर टोल टैक्स चालू हो गया। ये तो कहीं कम से कम पब्लिक को 1 महीना 2 महीना का समझने का, बुझने का मौका देता। ये लोग आज से वो लोग मैंने प्रशिक्षण दे रहा है भाई लोग, देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है इतना प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में आपको चलना होगा। हम तो सारा शेड्यूल को डाल दिए, आप चार्ट को देखिए और चलिए। ये कोई मतलब हुआ? हम स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए, बच्चा को एडमिशन कराने के लिए, वो बोलेगा जाइए मेरा शेड्यूल टंगा हुआ है देख लीजिए, इस स्तर से आप एडमिशन कराइए। ऐसा थोड़ी होता है। देश में रहना होगा, देश हम लोग का लोकतंत्र देश है, इसमें सबको आज़ादी है, इसलिए आज़ादी के साथ साथ उसमें थोड़ा सा सोचना। अभी हम बात करने गए थे तो बोल रहे हैं कि आप लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, आत्मनिर्भर नहीं बन रहे हैं, फ्री में चावल खा रहे हैं, फ्री में सरकार चावल दे रही है, फ्री में, इसलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा। तो जाके मोदी को बोले भाई फ्री में चावल मत बांटे। अभी तक आपकी वार्तालाप कहाँ तक पहुँची? अभी तो यहाँ का मैनेजर से कि मैनेजर है कि ठेकेदार है, कौन है, उसका तो कोई परिचय ही नहीं है, उससे बात हो रहा है। आए दिन यहाँ पर टोल टैक्स में गाड़ी में मार रहा है, क्या दुर्दशा होगी समझ रहे हैं आप, हैं? कई एक जो है ना कि इतने छात्र के लोग हैं, और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो भी जनता के लिए लोग काम कर रहे हैं, ये टोल टैक्स भी कई बार सिटी के इतना नज़दीक जुड़ा हुआ है, जबकि इतने सारे दर्शनार्थी यहाँ पर आना जाना करते हैं। अगर 4 बार 6 बार आना जाना करेगा तो 4 बार 6 बार देना पड़ेगा, चीज़ें नहीं है। ये टाउन से मान लीजिए ये चीज़ टैमारा से आगे लगता, बट उधर तमाड़ से आगे लगता तो आदमी को कोई दिक्कत नहीं होता, परेशानी नहीं होती। हम टाटा जाते 6 महीना में, साल भर में देते टोल टैक्स। इधर यदि हम रांची जाते राय के ऊपर में टैमारा के आगे में लगता, सुन लीजिए, टैमारा के आगे में लगता तो हम रांची जाते देते टोल टैक्स। यहाँ पर ऐसा भी चीज में जगह में ऐसा भी हुआ है कि बनाया गया है कि ये बुंडू की जनता ने, ये तमाड़ सभा की जनता से करोड़ों रुपया का वसूली करेगा ये टोल टैक्स। कहाँ है आप लोग?
सालाना है ये लोग बुंडू की पैसा तो बुंडू का ही जगह से निकलेगा। मेरे पॉकेट से निकले, आपके पॉकेट से निकले, उनके पॉकेट से निकले, गरीब के पॉकेट से निकले, अमीर के पॉकेट से निकले, लेकिन बजट क्या होगा? बुंडू का स्थिति जान जाइए 50 साल में कहाँ चला जाएगा। तमाम विधानसभा से यदि ये टोल टैक्स में सालाना करोड़ रुपया दिया जाता है तो 50 साल में 50 करोड़ तो निकल गए ऐसे ही। अब बुंडू की जनता पे यहाँ पर कोई खनिज पदार्थ है क्या? कोई प्लांट लगा हुआ है क्या? सब आदमी लोकल में जीता है, खाता है, कमाता है। अभी तक इस मैटर को लेके विधायक जो भी स्थानीय विधायक है उससे कुछ बातचीत हुई है इस मैटर? विधायक से हम लोग कोई बातचीत नहीं हुए। एसडीएम से बात किए थे वो लोग, है ना, वो भी तो एसडीएम भी बोले हैं कि 20 किलोमीटर में जो टोल टैक्स का मतलब ये लगेगा, ये पास बनेगा, तो पास बनाना हम लोगों के लिए समाधान थोड़ी है। उनका जैसा कि बात सामने आ रही कि 285 रुपया का भुगतान महीना भर में करना है, तो इसको लेकर के भी शायद कुछ बात आई है। वो तो एसडीएम और विधायक जी तय किए हैं। ये लोग से बैठ के वो लोग को बने ये में है, चार्ट में है वो लोग का, वो लोग एजेंडा में यही है कि एक 285 रुपये का पास बनेगा। यहाँ पर बालू है, गाड़ी आए दिन जाता है, पेशेंट, मैंने यहाँ का स्थिति जर्जर हो जाएगी, यही मान के चलिए एक टोल टैक्स के लेके। यहाँ टोल टैक्स को लेकर के आजसू पार्टी की ओर से जो बैठक है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, ये जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, हालांकि बातचीत हो गई है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं यहाँ की जनताओं के लिए? आज टोल टैक्स जगह में आजसू पार्टी हमेशा की तरह आम साधारण के लिए ही आवाज़ उठाते रही है और आज भी उठा रही है। निश्चित तौर पर आज टोल टैक्स होना क्या चाहिए था और हो क्या रहा है, इसी विषय पर आज चिंतन मंथन करके आजसू पार्टी आज पार्टी के बैनर तले आज बैठी है। एक तो गलत जगह पर टोल टैक्स बना, पहला। दूसरा है कि यहाँ पर जितने भी कर्मचारी होंगे ये स्थानीय लोगों को होना चाहिए था, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। दूसरा है, हम लोग का इस अनुमंडलीय क्षेत्र में एक अस्पताल बना है आपका बासिदा में, जबकि आप तो समझ ही रहे हैं अभी कोरोना काल में या तो छोटी छोटी बीमारी के लिए और आपका हॉस्पिटल जो है वहाँ पर एडमिट होना पड़ता है। कोई एक दवा लेने के लिए अगर जाएगा कोई भी पेशेंट तो टोल टैक्स पार करके जाना पड़ेगा। उसके लिए वो तो उसके लिए क्या है, सरकार क्या कर रही है? तो निश्चित तौर पर है यहाँ का जो शासन और प्रशासन है, निश्चित तौर पर उनका गलती है। अब यहाँ के शासन और प्रशासन को ये सुधार करनी चाहिए कि कम से कम अनुमंडलीय क्षेत्र का जो पब्लिक है या तो जिसका 4 व्हीलर अपना पर्सनल गाड़ी है उसको निःशुल्क, मैंने कोई यहाँ पर कोई टैक्स शुल्क नहीं लगना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। और हमेशा की तरह आजसू पार्टी एकदम निचला लेवल के पब्लिक का आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उसका मांग को एक मंच देने का काम करती है। और आज आजसू पार्टी के बैनर तले ही आज आम साधारण बुंडू अनुमंडलीय क्षेत्र का पब्लिक का समस्या को आज रखी जा रही है आप लोग के माध्यम से। आप लोग इसको पता नहीं, यहाँ के जो क्षेत्रीय हमारे विधायक हैं, कभी कभी मीडिया में या तो व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने देखने को मिलता है, लेकिन जो वास्तविक यहाँ के पब्लिक को जो सुविधा मिलनी चाहिए अभी दिखाई नहीं दे रही। ये सुखराम मुंडा जी थे और निश्चित रूप से इनका अभी इंस्टेंट क्लियर है, चूँकि लगभग काफ़ी लोगों से बातचीत भी कहना है कि जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं अभी तक नहीं मिली है और बिना शांतिपूर्ण वार्ता की टोल टैक्स चालू हो गया है। मैं अभी खड़ा हूं टोल टैक्स में, जहां की अभी जो है एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बनी हुई है कि बुंडू अनुमंडल के अंदर में मुंडू के पास में शहर सिटी के पास से जुड़ा हुआ जो अनुमंडल का ये जो टोल टैक्स है, जहां से टोल टैक्स आज से शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोल टैक्स की जो स्थिति है, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आजसू पार्टी और भी कई ऐसे सामाजिक संगठनों ने इसके ऊपर में आवाज़ उठाई, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ उनका कहना है कि जब तक ये कार्य पूरा नहीं होगा तब तक टोल टैक्स नहीं चालू करना है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, ये टोल टैक्स का जो कार्य अभी अधूरा है, अभी कार्य लगातार ही चल रहा है, लेकिन आज से ये टोल टैक्स शुरू कर दिया गया है। ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले 1-2 घटना और घट गई, यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाया हुआ था उस पर भी लोग गिर गए। अभी जिस सामने मैं खड़ा हूँ, ये टोल टैक्स एक ऐसा केबिन है जहाँ से होकर के टोल टैक्स कटती है, लेकिन ये केबिन आज कई बार 1-2 बार घटना होकर के टूट चुकी है। अभी यह कार्य अधूरा है।
बिना कार्य को पूर्ण किए यहाँ टोल टैक्स जो है चालू कर दिया गया है और इसको लेकर के धरना प्रदर्शन जो राजनीतिक संगठन है वो कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से ये ठीक होने के बाद ये कार्य चालू होना चाहिए था, लेकिन इसको लेकर के आज जो है ना धरना प्रदर्शन आजसू पार्टी ने यहाँ पर कर रखा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो टोल टैक्स की जो तैयारियां हैं पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी आज टोल टैक्स की शुरुआत कर दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर गुजरते समय जो बैरिकेडिंग लगाया हुआ था, इसमें एक दो जनों का जो है ना एक्सीडेंट होते होते बचा, लोग गिरते गिरते बचे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये देखने वाली बात है कि समस्या अभी अधूरी है, पूरा अभी हुआ नहीं है, उसके बावजूद भी टोल टैक्स काटना चालू हो गया है। लोगों का ये कहना है कि पार्टियों का ऐसा कहना है कि जब तक ये पूरा नहीं हुआ, दूसरी बात उसका जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि पहली बात कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के 4 व्हीलर्स वाले लोगों को, जो कि सामने एक बहुत बड़ा मंदिर है सूर्य मंदिर, वहाँ पर लोग आना जाना करते हैं, उनके लिए और साथ क्षेत्र के लोगों के लिए 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले लोगों के लिए टोल टैक्स फ्री होना चाहिए। साथ ही साथ 75% रोजगार यहाँ दिया जाना चाहिए और यहाँ के लोगों की सुविधाएं होनी चाहिए। इसको लेकर के लगातार जो है ना आजसू पार्टी के लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे हैं और हम आपको दिखा सकते हैं कि सारी कार्य अभी अधूरा है, पूरा हुआ नहीं है, फिर भी टोल टैक्स यहाँ चालू कर दिया गया है। अब ये देखने वाली बात है कि 2 बजे आज वार्तालाप होने वाली है, उस वार्तालाप में क्या निर्णय होता है, किस प्रकार से बातें चलती हैं, क्या होता है आगे, ये देखने का विषय है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।